अभी हम लोग परिवेश और विज्ञान का अभ्यास 4 जो है परिवेश का गठन और पदार्थों की भूमिका, इसके नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे जो है सामान्य ज्ञान से अम्लीय और क्षारीय द्रवण में पहचान। ठीक है, अब इसे जानने से पहले देखो, हम अपने दैनिक जीवन में नींबू, इमली, नमक, शक्कर, सिरका या विनेगर जैसे अनेक पदार्थों का सेवन करते हैं, उपयोग करते हैं। क्या इन सबका स्वाद एक ही समान है? तो तुम लोगों ने नींबू तो चखा ही होगा, इमली भी चखा होगा, नमक भी चखा है, रोज खाते हो, शक्कर, सिरका, विनेगर भी चखा होगा। तो क्या इन सबका स्वाद एक ही जैसा है? तो देखोगे कि इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद तो खट्टा है, कुछ का कड़वा है, कुछ का मीठा है और कुछ का नमकीन। तो ऐसा क्यों है? ये हम जानेंगे कि ऐसा क्यों है, और इसी संदर्भ में हम सीखेंगे अम्ल और क्षार। अम्ल और क्षार किसे कहते हैं? ठीक, तो अब ध्यान से सुनो। दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरका यानी विनेगर का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसीलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल अम्ल जिसे अंग्रेजी में एसिड कहते हैं, और इनके खट्टा होने के पीछे जो कारण है वो है अम्ल। ठीक, तो ऐसे पदार्थ की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है, यानी जिन पदार्थों में खट्टापन होता है, जिन पदार्थों में अम्ल होते हैं, उनकी रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है। लैटिन में इसको एसियर बोला गया है, वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है एसिड, जिसका अर्थ होता है खट्टा। लैटिन शब्द जो एसियर है, इसका अर्थ होता है खट्टा। और खाने का सोडा तुम लोगों ने शायद नहीं देखा होगा। अगर मम्मी के पास जाओगे तो शायद मम्मी तुम्हें दिखाएगी कि खाने का सोडा देखने में एकदम चौक के या आटे जैसा होता है। खाने का सोडा देखने में आटे जैसा होता है, उसे कच्चा नहीं खाया जाता है, उसे केक में हम लोग डालते हैं या खाने में डालते हैं, उसे नरम करने के लिए, मटर वटर में डालते हैं उसे नरम करने के लिए। तो ये क्या है? क्या इसका स्वाद भी खट्टा है? अब इसे कच्चा तो हम लोग खाते नहीं, ऐसे ही तो खाते नहीं चीनी जैसे, तो पता कैसे चलेगा? इसका स्वाद खट्टा तो नहीं है, तो फिर क्या ये अम्ल है या नहीं है? इसका स्वाद कड़वा है। ठीक, बेकिंग सोडा का स्वाद जो होता है वो होता है कड़वा। तो यदि आप इसके अपनी उंगलियों से, यदि तुम इसको अपनी उंगलियों में रखो और इसे थोड़ा सा रगड़ो, तो तुम्हें ये साबुन जैसा चिकना लगेगा। जिस तरह से साबुन हाथ में लगने से चिकना लगता है, तो ये रगड़ने से भी तुम्हें वैसे ही चिकना लगेगा। तो सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने से साबुन जैसे लगते हैं, उन्हें हम क्षार कहते हैं। उन्हें हम क्षार कहते हैं, और इन पदार्थों की प्रकृति जो होती है वो क्षारीय कहलाती है। तो यहाँ तक समझ में आया? तो अम्ल किसे कहेंगे? जिनका स्वाद खट्टा होता है वो अम्लीय, उसमें उनमें अम्ल पाया जाता है। और जिनका स्वाद कड़वा होता है और हाथ में पकड़ने से चिकना साबुन जैसा लगता है, उनमें क्षार पाया जाता है। समझ में आया यहाँ तक? तो अभी तक जितने भी अम्ल या क्षार के बारे में हमने जाना, वो तो हम चख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या ये कि हर पदार्थ को हम चख के ये तय करें कि वो अम्लीय है कि क्षारीय है? अब ऐसा तो नहीं हो सकता। हर पदार्थ को चखना तो असंभव है, और चखना बहुत ही हानिकारक भी हो सकता है। ऐसे बहुत से पदार्थ हो सकते हैं जो शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक है, और है भी, जिन्हें हम चख नहीं सकते। तो अगर ऐसा है तो फिर हर पदार्थ को तो हम चख नहीं सकते, तो फिर कैसे पता लगाएं कि वो अम्लीय है कि क्षारीय है? तो कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारीय पदार्थ युक्त विलयन यानी घोल में मिलाया जाता है, तो उनका रंग बदल जाता है। यानी सूचक को जो भी सूचक होगा, अब हम पढ़ेंगे क्या है, उसको जब भी अम्ल के साथ मिलाया जाता है या क्षार के साथ मिलाया जाता है, तो उनका रंग बदल जाता है, और जिससे हमें पता चलता है कि किसी घोल में अम्ल है या क्षार है। तो हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियां आदि कुछ प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले सूचक हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम जानते हैं लिटमस के बारे में। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेनो से एक शैक है, ये एक क्या बोला जाए, एक पेड़ जैसा ही है। लाइकेनो से निष्कासित किया जाता है, फिर इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये लाल हो जाता है, और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो इसका रंग नीला हो जाता है।
ठीक है। तो जब ये जो लिटमस है इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाएगा तो ये लाल हो जाएगा, और क्षारीय में मिलाया जाएगा तो ये नीला हो जाएगा। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। सामान्यतः ये कागज की पट्टियों के रूप में ही उपलब्ध होता है, जिसे लिटमस पत्र कहते हैं। और ये जो हमारे बाजार में मिलता है वो लाल या नीले रंग के लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। ठीक है। और ये जो लाल वाला जो लिटमस पत्र है, अब इसको अगर अम्ल में डालेंगे तो क्या होगा, ये तो लाल ही बनेगा। तो लाल वाला लिटमस पेपर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं क्षार को पता लगाने को। क्षार, किसी द्रवन में क्षार है कि नहीं इसका पता लगाने के लिए हम लोग लाल कलर के लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसको अगर क्षार में डुबाएंगे, क्षार के संपर्क में रखेंगे तो इसका कलर नीला हो जाएगा। और जो नीले कलर का लिटमस पेपर है इसका इस्तेमाल हम लोग अम्ल के लिए करते हैं, क्योंकि नीले कलर का है और इसको अगर क्षार में ही डालेंगे तो उसका रंग तो नीला ही होगा, समझ में नहीं आएगा। तो नीले कलर के लिटमस पेपर को हम लोग किसमें डालते हैं, अम्ल में डालते हैं। और जैसे ही अम्ल में डालेंगे या अम्ल के संपर्क में रखेंगे तो इसका कलर लाल हो जाएगा। तो ये सूचक हमें दिखा देगा कि किस पदार्थ में अम्ल है या किसमें क्षार है। क्लियर हुआ। ठीक उसी प्रकार से हल्दी जो हम सबके घर में है, ये हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है। अब हल्दी को करना क्या है, हल्दी में थोड़ा सा पानी मिलाओ, उसका एक पेस्ट बना लो और उसको एक पन्ने के ऊपर उसका लेप लगा लो, फिर उस पन्ने को सुखा लो और पन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लो, और ये छोटे छोटे टुकड़े होंगे, यही तुम्हारा एक लिटमस पेपर जैसा ही तुम्हारा हल्दी पत्र बन जाएगा। इस तरह से लिटमस पत्र था, ये हल्दी पत्र बन जाएगा। ठीक। और इसका इस्तेमाल भी हम लोग अम्ल या क्षार को पता लगाने के लिए कर सकते हैं। अम्ल और क्षार किसे कहते हैं ये जाना। अम्ल और क्षार की पहचान कैसे की जाए, सूचकों के द्वारा, ये भी जाना। कुछ प्राकृतिक सूचकों को भी जाना। अब अगर अम्ल और क्षार को मिला दिया जाए तो क्या होगा। जब किसी अम्लीय विलयन यानी अम्लीय घोल में क्षारीय विलयन यानी क्षारीय घोल मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। दोनों एक दूसरे के प्रभाव यानी एक दूसरे के असर को दोनों कम कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, और इसीलिए इस प्रक्रिया को हम लोग उदासीकरण भी कहेंगे। ठीक। तो जब किसी अम्ल और क्षार के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रगति ना तो अम्लीय रहती, यानी घोल जो बना, एक उचित मात्रा में अम्ल लिया और थोड़ा सा क्षार लिया और उन्हें जब मिलाया गया तो जो नया जो पदार्थ बना, जो विलयन बना, जो घोल बना, उसकी प्रगति ना तो अम्लीय रही और ना ही क्षारीय। दूसरे शब्दों में अम्ल तथा क्षार दोनों की ही प्रगति लुप्त हो गई, गायब हो गई। इस प्रकार बना विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय। तो इसी को हम लोग उदासीकरण कहते हैं, इसी को हम लोग उदासीनीकरण कहते हैं। ठीक। ये तत्काल उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ जो निर्मित होता है, जो भी नया पदार्थ बना उसे क्या कहते हैं, लवण। यानी अम्ल और क्षार के मिश्रण से जो नया पदार्थ बना, जिसमें ना ही अम्ल का गुण है ना ही लवण का क्षार का गुण है, उसे हम लोग लवण कहते हैं। लवण अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति का होता है। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है, और इस अभिक्रिया में ऊष्मा हमेशा निकलती है। यानी किसी भी पात्र में हम लोग अम्ल और क्षार को मिलाएंगे और मिलाने के बाद अगर उस पात्र को पकड़ के देखेंगे तो पात्र हमें गर्म लगेगा, क्योंकि जब भी अम्ल के साथ क्षार मिलता है और लवण उत्पन्न करता है तो उसके साथ ही ऊष्मा भी उत्पन्न करता है। क्लियर। और बनाता क्या है, लवण और जल। अब जैसे उदाहरण के लिए अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक क्षार है NaOH, इसको अगर मिलाएंगे तो क्या उत्पन्न होगा, लवण यानी सोडियम क्लोराइड NaCl और जल H2O और ऊष्मा। ठीक। तो ये अम्ल और क्षार को जब मिलाते हैं तो बनता है एक लवण है, जल, और उसके साथ ऊष्मा भी निकलती है। तो इस प्रोसेस को, इस प्रतिक्रिया को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण। क्लियर हुआ। अब इस उदासीनीकरण के कुछ दैनिक उदाहरण देखो, जैसे अपचन। कुछ भी, जब भी हम कुछ ज़्यादा अम्लीय खा लेते हैं तो खट्टी डकारें होती है कि नहीं, ये तो सबकी होती है। तो होता क्या है, हमारे आमाशय में, हमारे स्टोमक में जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक। और ये अम्ल क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हमें खट्टी डकारी आती है, अस्वस्थी लगती है, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है ना। तब हम क्या करते हैं, हम लोग डाइजिन खा लेते हैं या जेलोसिल खा लेते हैं। और जेलोसिल क्या है, जेलोसिल क्षारीय प्रकृति का है। तो अम्ल के साथ जब भी क्षारीय बनता है तो उसकी क्या होती है, अम्ल का असर कम हो जाता है, तो हमें अच्छा लगने लगता है।